वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अजित एकेडमी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मैंने पहले भी आपको बोला है हेरिडिटी ये वर्ड आपने कहीं पे सुना है? यस, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स ये वर्ड जब भी सुना था तभी आपने हेरिडिटी ये वर्ड सुना था। अभी हेरिडिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? क्या है ये हेरिडिटी? हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो, आपके मम्मी पापा उनके मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, आप में आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे कोई ना कोई तो कैरेक्टर्स है। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे आईज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे फिंगर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे हेयर्स है, या फिर अपने मम्मी के जैसे आप दिखते हो, आप अपने पापा के जैसे दिखते हो, उनके जैसा हेयर स्ट्रक्चर है, उनके जैसा स्किन स्ट्रक्चर है। तो एवरीथिंग इज नथिंग बट हेरिडिटी। जब भी आपका जन्म हुआ या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब भी जन्म लेता है, इट टेक्स सम कैरेक्टर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। तो वो अपने पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। इवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में, पहले हम लोग हेरिडिटी पूरा समझ लेते हैं। हेरिडिटी में सबसे ज़्यादा जिसका काम रहता है, सबसे ज़्यादा, उसका नाम है जीन्स। जीन्स, ये वर्ड आपने सुना है? यस, यू हैव हर्ड इट इन 9th स्टैंडर्ड। जीन्स जो रहते हैं हम अपने हर एक इंसान के शरीर में, हर एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में जीन्स रहते हैं। फिर आप प्लांट्स के बारे में बात करो, एनिमल्स के बारे में बात करो या ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करो, जीन्स तो हर एक में रहता है। और ये जीन्स रहता कहाँ पे है? ये जीन्स रहता है अपने सेल्स में। सेल्स के कौन से भाग में रहता है? इट इज इन दी न्यूक्लियस। इट इज इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कहाँ पे रहता है? तो इट इज इन दी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में कहाँ पे रहता है? तो इट इज इन दी डीएनए। एंड डीएनए में कहाँ पे रहता है? तो डीएनए पे, डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है उस पे हम लोगों को जीन्स मिलते हैं। अपना हर एक का अलग अलग डीएनए है और इस अलग अलग डीएनए पे अलग अलग जीन्स है। इसी की वजह से हम लोग सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। क्या आप और आपका फ्रेंड सेम दिखते हो? नहीं, ऑफ कोर्स इट लुक अलाइक इट्स फादर, मदर, पेरेंट्स, लेकिन आप हर एक शख्सियत जो हो वो अलग अलग दिखते हो। क्यों? क्योंकि अपने में अलग अलग जीन्स है। तो जीन के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब भी हम लोग डीएनए के बारे में बात करते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता रहेगा। अगर आपको डीएनए का फुल फॉर्म पता है तो आप अपने बुक में लिख लो, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ डीएनए का फुल फॉर्म। अगर राइट रहेगा तो यू आर वेरी क्लेवर। डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस क्वेश्चन कैन आस्क फॉर 1 मार्क। 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको आपके 10th स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है, बिकॉज यू हैव अ फुल फॉर्म इन योर टेक्स्ट बुक, तो ये पूछा जा सकता है। तो पहले चलिए हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अ सेल। आपके पास एक सेल है, ये सेल में रहता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में कुछ इंटरनल मटेरियल रहता है। देयर इज समथिंग इंटरनल मटेरियल विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। अगर इस जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करना है तो वी हैव टू लुक एट दी क्रोमोसोम्स। वी हैव टू लुक एट दी क्रोमोसोम्स। नाउ टेल मी, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू वी हैव? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू वी हैव? यस, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
जब भी हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स दिखते कैसे हैं? ये कुछ ऐसे तरीके से दिखते हैं। वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अगर आप अनफोल्ड करेंगे, अगर उनको खोलेंगे, तो आपको मिलेगा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज आपके बुक में लिख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 1 मार्क का सवाल है ये। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए कुछ ऐसा दिखता है जब भी हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज हाउ डीएनए लुक्स लाइक। डीएनए में अलग अलग स्ट्रैंड्स रहते हैं, और ये जो स्ट्रैंड्स रहते हैं, दिस आर बेस्ड ऑन दी जीन्स। अगर इस डीएनए को मैं ओपन करूं, अनफोल्ड करूं, ओपन कर दूं, तो ये डीएनए मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैंने उसको अनफोल्ड किया तो आई विल गेट अनफोल्डेड डीएनए लाइक दिस। तो बच्चों, ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस आर नथिंग बट जीन्स। और ये जो जीन्स है, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। इन्हीं के वजह से हम लोगों में हेरिडिटी होती है। अभी ये सारी चीज़ें अपने बॉडी में कैसे आते हैं? तो देखिए, जब भी हम लोगों का बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे एक जो जीन रहता है, दैट इज़ अ फीमेल सेल एंड मेल सेल। फीमेल सेल एंड मेल सेल जब भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इट विल मेक अ जाइगोट। और ये जाइगोट में फीमेल और मेल के जीन्स मिक्स हो जाते हैं। जब भी ये जीन्स मिक्स हो जाते हैं, वी गेट अ न्यू बॉर्न बेबी। एंड न्यू बॉर्न बेबी हैव न्यूली मेड जीन्स, and these genes are responsible for heredity. I hope you are understanding what is the meaning of heredity. Heredity is again transfer of character from one generation to the next generation. अभी ये transfer कभी होगा? When a female cell and a male cell get attached, get mixed with each other, it will form a zygote, which is the very first cell of a newborn baby. न्यूबॉर्न बेबी का जो फर्स्ट सेल रहता है, उसमें जो डीएनए रहता है, उसमें आते हैं न्यूली मेड जीन्स। एंड ये जो न्यूली मेड जीन्स रहते हैं, जो अपने मम्मी पापा की वजह से हम लोगों को मिला है, दैट इज़ नथिंग बट आवर कैरेक्टरिस्टिक, जो हम लोग दिखते हैं। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को ये जीन्स की वजह से मिलते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो अगर आपको चाहिए तो आप हेरिडिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए। द डेफिनेशन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड इज heredity is transfer of characters from one generation to the next generation. This is the very first sentence of our chapter. That is, transfer of character from one generation to the next generation is called heredity. हेरिडिटी के बाद जो चीज़ें हैं वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट में। थैंक यू।